दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जीएमआई और एएमयू से रिलेटेड जो भी बी ऑनर से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज हम लोगों ने एक फ्री डेमो रखा था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्री डेमो क्लासेस भी था और उसके साथ साथ हमने फ्री डेमो मॉक भी रखा था। उस मॉक टेस्ट का सोल्यूशन जो है उसको हम लोग अभी अपलोड कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया है जिसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि बहुत सारे इसके आंसर गलत थे, तो उस पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। जो भी सॉल्यूशन है उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक के इस चीज़ को सॉल्व नहीं किया है, यानी इस मॉक टेस्ट को नहीं दिया है, एक डेमो मॉक टेस्ट था, अगर उसको नहीं दिया है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9891460883 पे कांटेक्ट करके हमसे आप इसका लिंक ले सकते हैं। ये रहा नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा 9891460883। इस पर कांटेक्ट करके आप हमसे लिंक ले सकते हैं और मॉक टेस्ट को देके आप अपना सॉल्यूशन जो है एक ओवरव्यू ले सकते हैं। अगर आप जामिया एमयू की बी ऑनर्स से रिलेटेड या बीबीए बीकॉम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो अगर बीएल एलबी से रिलेटेड आपका है जीके जीएस, उसमें ऑब्वियसली पूछा जाता है, तो उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं ये जो मॉक बनाया था 25 क्वेश्चन का था, है ना, 25 क्वेश्चन था, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना इज अंडर विच मिनिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। मैं पहले ही बताया हूँ कि जब भी आप लोग तैयारी करते हैं तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर कोई भी स्कीम आ रहा है, कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है, इस चीज़ का आपको ख्याल होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका मैं बात करूँ कि इसमें कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को जो यहाँ पे दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से रिलेटेड जो आता है उसके अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना इसको रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें पता होना चाहिए कि कब ये लॉन्च हुआ था, उसके बाद कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग ये नंबर ऑफ क्वेश्चन रहा होगा, ऑब्वियसली उसी तरीके से इसको सेट किया जाता है। तो अपना देख लीजिएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को मैच करा लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि आयुष्मान भारत वाज लॉन्च बाय होम, मतलब आयुष्मान भारत जो है किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम के अंडर में था, इसको लॉन्च किया गया था। तो अब इसलिए पीएमओ के अंदर में आएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर में आएगा ये। ठीक है, पीएमओ के अंदर में आएगा, पीएम के अंडर में आएगा ये चीज़ें, ये पीएम प्राइम मिनिस्टर के अंडर में इस स्कीम को आप रख सकते हो। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई। एसआई ठीक है, इसको आप लोग वो मत समझिएगा, एसआई यूनिट जो होता है उससे मत आप लोग कंपेयर कर दीजिएगा, है ना। ये स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया से रिलेटेड चीज़ें पूछना चाह रहा। बहुत सारे सैनिटाइज इंडिया, सेफ इंडिया, बहुत सारे लोगों ने इसमें सिल्क इंडिया भी रखा है ना। तो इसमें जो परफेक्ट आंसर होगा बी होगा, स्किल इंडिया जो है एसआई का एब्रिविएशन फॉर्म आप लोगों को पता ही किस तरीके से पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, वेन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है कब इसको लॉन्च किया गया था। तो देखो पीएमयू जो है इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पता चल रहा है प्रधानमंत्री है तो पीएम के अंडर में आएगा। ठीक है, ये पीएम के जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग। अगला जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इसका करेक्ट आंसर जो है मैं बता ही दिया हूँ। हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन जॉइंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि 3 जो साइंटिस्ट थे उसको फिजिक्स के फील्ड में इस साल 2023 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल्स में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि नोबेल कितने फील्ड में दिया जाता है, कब स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से, और 2023 में कौन कौन से फील्ड में किसको किसको मिला, ये सारी डिटेल में आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हो। अगर अगला बात किया जाए विच सिटी वॉज द यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन इन 1945, तो अगर यूएन का अगर आप लोग क्लास लिए होंगे तो ऑब्वियसली अगर हमारे लाइव क्लास में रहेंगे तो ये चीज़ आपको पता होगा कि यूएन कब एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। ये चीज़ें क्लियर हो जा रहा है। और इसमें एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा, सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर पर डिस्कस करके हम लोगों ने लीग ऑफ नेशन के बाद में, यानी 1920 के बाद में जब ये ख़त्म हो गया था, फिर 1939 में जाके ये ख़त्म हो गया था, तो फिर हम लोगों ने 1945 में जाके यूएनओ को एस्टेब्लिश किया था। यूएनओ को एस्टेब्लिश किया था, उसके लिए यूएन चार्टर बना था। और यूएन चार्टर पे जो साइन हुआ था, यहाँ पे आप लोगों को देख रहा होगा 24 अक्टूबर 1945 को साइन तो हो गया था, मतलब इंप्लीमेंट हुआ था। बट उससे पहले जुलाई में ये चीज़ें हो गई थी कि यूएन चार्टर बनेगा, इस तरीके की चीज़ें होगी। और इसके लिए मीटिंग जो हो रहा था सैन फ्रांसिस्को में हो रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 26 जून था, सॉरी 26 जून 1945 इन सैन फ्रांसिस्को एट द कंक्लूजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड केम इनटू फोर्स ऑन 24 को। फोर्स में कब मतलब कब इंप्लीमेंट हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। और कब ये हुआ था मीटिंग, तो 26 जून 1945 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए करंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो बेनी फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। आप लोगों को यहाँ पे पता चल रहा होगा बेनी फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और ये करंट का क्वेश्चन था, है ना। करंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी फेस्टिवल अगर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है किसी स्टेट में, ऑब्वियसली इसमें किसी न किसी मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, यानी सीएम जो है उसका आंध्र प्रदेश के, उसमें इसमें पार्टिसिपेशन रहा होगा, उस फेस्टिवल के लिए इनोग्रेट वगैरह किए होंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बन्नी फेस्टिवल जो है रिलेटेड टू विच स्टेट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। देखिए जो लोग नए हैं यहाँ पे मैं उनको एक रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये नंबर है 9891460883। सबसे पहले तो आप लाइव लेक्चर लेके सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, या अगर उससे नहीं हो सकता आप फ्री चीज़ें चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिले, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली जितनी हो सकती हैं हम उतना आपको फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। ये जो पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जो था कौन रिलीज़ किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को भी पता होगा, अब इसलिए अगर आप लोग इतना पढ़ रहे हैं तो हु इज द लीडिंग रन स्कोर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था, मेरे पास मैसेज भी आया था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में रन स्कोर की अगर लीडिंग की बात की जाए तो विराट कोहली का नाम आता है ना। इनका जो स्कोर था वो सबसे ज़्यादा था, इस चीज़ से रिलेटेड है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड को टिक किया था, ये भी सही हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका जो करेक्ट आंसर है विराट कोहली है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वर ज्वाइंटली अवार्डेड इंदिरा गांधी प्राइज पीस ऑफ द ईयर 2022 के लिए जो मिला है, तो देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसके जो ऑल ट्रेंड नर्सेज है उसको मिला है ना। ये चीज़ आप लोगों को मैं पढ़ाया भी था क्लास में, है ना। उसके लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है, ठीक है। प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है अवार्ड्स वगैरह से, है ना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एनुअल जो फोरम था 2023 के लिए जो न्यू दिल्ली में हुआ, उसका प्राइमरी फोकस क्या था, तो ह्यूमैनिटेरियन इन लॉ और पी कीपिंग पे था इसका, ठीक है। तो ये इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद बोंडोवल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बोंडोवल जो था रिसेंटली न्यूज़ में था और ये गोवा से रिलेटेड था। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द टाइटल सैंड एंड डस्ट, आप लोगों को पता ही है कि सैंड एंड डस्ट कौन सी रिलेटेड है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए इटली रोम में, ये मैं पढ़ाया था जब UN कराया था तो आप लोगों को। अगर बात किया जाए यहाँ पे पूछा जा रहा हुआ वन इन द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ नवंबर 6, ठीक है। अभी चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उस कौन सा अपॉइंटमेंट किया गया, तो हीरालाल सामानिया, आप लोगों को भी इसका पता होगा। करेक्ट आंसर जो होगा इसका C हो जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। सूर्य किरण इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, अच्छा ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सूर्य किरण जो है नेपाल से रिलेटेड है, इंडिया और नेपाल का हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कि क्वेश्चन पूछ रहा है द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड 500 बिलियन लोन टू इनहांस हेल्थ। देखो हेल्थ से रिलेटेड है तो इसका जो है ना गलत आंसर मिल रहा होगा आप लोगों को। देखो हेल्थ से रिलेटेड जो है उसके लिए तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा ना महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हेल्थ से रिलेटेड अगर ADB से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो वो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाता है कि अगर मान लीजिए आपका जो सप्लाई से रिलेटेड है ना, सप्लाई से रिलेटेड अगर पूछ रहा है कि ADB ने सप्लाई से रिलेटेड या पावर सप्लाई जो है उससे रिलेटेड, तो उत्तराखंड को आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए कि जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ रहा है यानी प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें आ रही है, तो उसमें आप लोगों को जो करना पड़ेगा ना आसाम से, है ना। नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड अगर ADB ने लोन दिया है तो वो आसाम को दिया है, उत्तराखंड को जो दिया है पावर सप्लाई से रिलेटेड, और हेल्थ से रिलेटेड जो है महाराष्ट्र को दिया है, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। ऑप्शन D एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड USD 500 मिलियन लोन टू हिनांस टेरिटरी हेल्थ से रिलेटेड है या महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो आंसर दे रहा है आपको वो गलत आंसर मिला होगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है हम लोग नॉट करेक्ट, ठीक है। इसका भी जो है ना इसका चारों ऑप्शन सही है। अगर पांडवा की कैपिटल की बात की जाए तो मदुरई होगा, कैपिटल ऑफ चेरा जो है वांची होगा, और कैपिटल ऑफ विदर्भ किंगडम जो है मिथिला ही होगा। इसका गढ़वाला डायनेस्टी के जो कन्नौज ही होगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन करेक्ट था, तो इसका जो है ना इसमें कोई एक गलत ऑप्शन देना था यहाँ पे, बाई मिस्टेक हो गया मुझसे, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन सही है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। फर्स्ट रूलर था इंडिया का जिसका आउटसाइड अगर टेरिटरी की बात की जाए इंडिया से तो वो कनिष्का था, है ना। करेक्ट आंसर जो होगा इसका C हो जाएगा। अगर वेयर वाज द हिम्स ऑफ द ऋग्वेद कंपोस्ट, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है तो कहाँ पे किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पंजाब होगा, सबको पता होगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हु वाज द फेमसली नोन एज द तूती हिंदुस्तान यानी पैरेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पैरेट ऑफ इंडिया जो थे अपने यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अमीर खुसरो को बोला जाता है। इसका आई थिंक गलत आंसर दे रहा है, उतवी पे इस पर करेक्ट मार रहा है, ये गलत है ना। अमीर खुसरो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र इन 13th सेंचुरी, उसका गणादेवा कहीं पे ऑप्शन में होगा, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, जो भी होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गणादेवा यहाँ पे चेक कीजिए, ऑप्शन D है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए सीरीज को देखिए F2 D8 16 B31, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B32 है और उसके बाद C16 है, उसके बाद में D जो है 8 है और उसके बाद F2 है और यहाँ पे गैप है, तो B C D और E कहाँ गया, ठीक है। तो E की जगह पे आप लोगों को देख रहे होंगे यहाँ पे कितना गैप जा रहा है, 32 का आधा जो है 32 का आधा 16 हो रहा है, 16 का आधा 8 हो रहा है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा 4DEF है ना, तो DE के बाद में E हो जाएगा और इसका 8 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं समझ में आया आप लोगों को तो मैं समझाता हूँ। देखिए ये 32, 16, 8, ठीक है, और यहाँ पे BCD और यहाँ पे E रहना चाहिए, F रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, 32 का आधा हो रहा है तो 32 रहने देते हैं। यहाँ पे B है हमारा, उसके बाद में फिर ये नंबर जो है इसको मल्टीप्लाई 2 करते जाओ, है ना। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और उसके बाद B के बाद में C आएगा तो C हो जाएगा यहाँ पे, फिर इसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करो तो यहाँ पे आपका जो भी है तो C के बाद में हमारा D आएगा और उसका 8 हो जाएगा और 8 को 2 से डिवाइड करो तो D के बाद में हमारा क्या आएगा, E आएगा, और ये जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, E4 होगा। तो E4 कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा होगा, इसको करेक्ट आंसर मारो। तो इस तरीके से रीजनिंग सोल्व होता है। रीजनिंग सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिस्टमेटिक वे से चलो, आप किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आप इसका आंसर कर सकते हो। जितना भी आप ट्रिकली दिमाग लगाओगे उस तरीके से इसको हल कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा जो था इंग्लिश का क्वेश्चन था, इसका आंसर देख लेना। अभी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, चिल्ड्रन आर प्लेइंग होगा, टेंस से था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड था, इसको याद रखना अपना। और उसके बाद 25 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी है, अगर आप लोगों को मैं कहूँगा कि फ्री मॉक के भरोसे मत रहो। मॉक टेस्ट जो हो रहा है उसको तो आप लोग लेना, परचेस कर लेना, जो भी है वो अभी बाद में होगा। लेकिन उससे पहले जो है ना, अभी आप लोगों को जो कोर्सेज मिल रहे हैं लाइव क्लासेस के जरिए, जितने भी इसमें MCQ से रिलेटेड था, ऑलमोस्ट जो है 85 to 90% जो आपका MCQ था वो कहीं ना कहीं क्लासेस से था, है ना। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि क्लासेज जो हो रही है वो बहुत मतलब ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, आप इन सारी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। और बाकी मैं कुछ नहीं, अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि मतलब यहाँ पे आप 9891460883 पे कांटेक्ट करके आप ये सारी चीज़ों को डिटेल ले सकते हैं हमसे। कोचिंग से रिलेटेड, मॉक से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन हो। लेकिन याद रखिएगा बी.ऑन से रिलेटेड हो, BLLB से रिलेटेड हो, BBA BCom हो, BSW हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं फ्रेशली आप लोगों को कांटेक्ट नंबर यहाँ पे देख दे रहा हूँ, 9891460883, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा।